हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, मैं आज क्लास 12 का भौतिक विज्ञान लेकर आया हूं। आज मैं चैप्टर 1 के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज मैं डिटेल से बातें करने जा रहा हूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अगली वीडियो में मैं दोस्तों इसके बारे में कुछ लेक्चर दे चुका हूं। आज मेरा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या होता है? ठीक है, हमने उधर पढ़ा दिया है दोस्तों। अगले लेक्चर में हमने पढ़ाया है कि हमारा धन आवेश क्या होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं। आवेश के बारे में डिटेल से बात कर लिए हैं। आज मैं आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, इसका फार्मूला होता है दोस्तों आवेश का Q बराबर हमारा N। क्या होता है? Q बराबर N, जहाँ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये हमारा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटमीकरण में हम फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? फिक्स्ड वैल्यू। हमारा फिक्स्ड वैल्यू होगा, कोई पूर्णांक संख्या लेंगे। कोई क्या लेंगे? पूर्णांक संख्या। अब आपको कहा जा, देखिए क्वांटमीकरण के मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन या हमारा 2 इलेक्ट्रॉन या हमारा कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोई पूर्णांक संख्या है ना दोस्तों। ठीक है, इसको हम पूर्णांक फिक्स्ड वैल्यू लेंगे। कोई हमारा क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू होगा, पूर्णांक संख्या में लेंगे। जैसे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, या हमारा इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं? 2.5 इलेक्ट्रॉन। या इसको हम 3, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। जो भी लेंगे हम पूर्णांक वैल्यू लेंगे, पूर्ण वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? n की जो हमारी मात्रा निकलेगी, हमारा पूर्ण वैल्यू ही निकलेगी। क्या निकलेगी? पूर्ण वैल्यू ही निकलेगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। अब जैसे देखिए हमारा फिक्स्ड वैल्यू हमारा हो गया 1। हमारा जैसे आप थोड़ा से बात समझिए, किसी दुकानदार के पास जाते हैं आप, कोई चीज़ लेने, कुछ भी ले लें। ठीक है, मान लीजिए हम कूलर लेने गए, तो आप क्या कहेंगे कि हमको 1 कूलर दीजिए या 2 कूलर दीजिए, ये ना कहते हैं? ये तो बात नहीं कहते हैं ना कि हमारा 1.5 कूलर दीजिए। आप देखिए 1.5 कूलर हमें चाहिए। ठीक, हमारा क्या होगा? 1.5 कूलर। ये आपको नहीं कहना है। मतलब हम जो भी कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू मांगते हैं या पूर्णांक चीज़ों के मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए? केवल 1 कूलर दीजिए या 2 कूलर या 3 कूलर। इसी प्रकार हमारा जो n होगा ना, वो फिक्स्ड वैल्यू होगा हमारा। क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू, मतलब पूर्णांक वैल्यू होगा। जैसे हमें लेना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा n बराबर कितना होगा? 1। 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू हो गया। इसी को कहते हैं आवेश का हमारा क्वांटमीकरण। जैसे रोटी खाते होंगे आप लोग, तो रोटी को तो आप देखिए, रोटी हमारा जो है इसको हम कई टुकड़ों में खा सकते हैं। रोटी को क्या कर सकते हैं? कई टुकड़ों में। उसका एक भी कड़ खा सकते हैं, उसका आधी रोटी भी खा सकते हैं, और हमारा कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? क्वांटमीकरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पूर्ण वैल्यू नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पूर्ण वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो हमारा क्या लेंगे कि कुछ भी लेंगे हम इसमें n का वैल्यू, वो हमारा क्या होगा? पूर्ण हमारा संख्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे 1.5, हमारा 2.5, 3.5, ये सब हमारा क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। या इसका हम परिभाषा जैसे लिख सकते हैं। देखिए हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं
क्यू को कहते हैं आवेश, कुल पदार्थों पे आवेश, कुल पदार्थों की आवेश या किसी पदार्थों पर कुल आवेश। क्यू को क्या कहते हैं? किसी पदार्थों पर कुल आवेश, कुल आवेश, किसी पदार्थों पे क्या कहते हैं? कुल आवेश। ठीक है। यन को कहते हैं, यन बराबर हमारा, देखिए यन बराबर हमारा पूर्णांक होगा। क्या होगा हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होगा 1, 2, 3, पूर्णांक संख्या 4 ... जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और ई होगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन। ई बराबर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना हमारा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान मतलब कितना आवेश का हमारा वैल्यू होगा। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या हो जाएगा? हमारा मान होगा। इसका मान हमारा कितना होगा? देखिए ई बराबर आप लोग पढ़े हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। हम क्या करेंगे कि ई का मान क्या लेंगे? हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? Q बराबर N पर ये पूरा क्वांटमीकरण का हमारा आवेश का क्वांटमीकरण हो गया। हम Q को किसी पदार्थ पर कुल आवेश की संख्या या कुल आवेश N बराबर पूर्णांक संख्या लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, अभी बताओ ना, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, पूर्णांक संख्या। ई बराबर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। अब हम क्वांटमीकरण का डिफिनीशन किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा? देखिए किसी पदार्थ पर आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेशों की कुल मात्रा हमारा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। ठीक है। किसी पदार्थ पर आवेशों की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पे आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? आवेशों का पूर्ण। इसको कहते हैं हम क्वांटमीकरण कहते हैं। या यदि किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए, या इसको क्या लेंगे? अब इसको हम लेंगे N बराबर Q/E कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस पे हमारा कितना नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हमारा किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि हमारा क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश हो तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा N बराबर Q/E से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे? N बराबर Q/E हमारा E से। ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूर्ण गुणज। अब देखिए N का मान अगर एक कूलम हमारा होगा तो एक कूलम लेंगे, E का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, हमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो n को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक। ठीक है, गुणांक, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी इसमें होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला हमारा चैप्टर है, देखिए आगे कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूलाम के नियम के बारे में। देखिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए अब लेते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम साहब ने क्या बताया हमको। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि दो आवेशों पे चर्चा किया, एक आवेश ये, एक आवेश ये। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दो आवेशों पे चर्चा किया। एक आवेश, कोई आवेश हमारा ये लिए जो हमारा क्या होगा Q1, और दूसरा आवेश क्या लिया Q2। दूसरा आवेश क्या लिया हमारा Q2। ठीक है, Q1 Q2 दो हमारा आवेश पे चर्चा किया। देखिए दो आवेशों, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो गया हमारा r। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब हम दो आवेशों को आपस में लेते हैं उसमें एक बल लगाते हैं आकर्षण, या जब उसको रगड़ेंगे हम या घर्षण कराएंगे तो उस चार्ज हो जाएगा। चार्ज के कारण हमारा क्या होगा कि दोनों हमारा आवेश आपस में या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो हमारा किसका करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच हमारा लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसमें क्या लगेगा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन दिया? कूलाम साहब ने। क्या कहा कूलाम ने? देखिए कूलाम ने कहा क्या किया कि दो बिंदु आवेश पे चर्चा की। एक बिंदु आवेश हमारा Q1 और दूसरा हमारा क्या है Q2। ठीक है, उनको r दूरी पर रखा। क्या किया? r दूरी पर रखा। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा या हमारा क्या होगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कूलाम ने बताया कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाली दूरी या उनके बीच दूरी कि यह बल व्युत्क्रमानुपाती होता, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए फिर देखिए इसको, कूलाम ने क्या बताया कि हमारा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा? पहला वो नियम दिया, पहला पॉइंट बोला कि हमारा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के, हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा, ये बल, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को मिलाने पर, इन दोनों समीकरण को मिलाने पर, मिला दीजिए, ठीक है। देखिए यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब इसके जगह एक हम नियतांक रखते हैं K, तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा K और Q1 और Q2 बटे हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये हमारा आ गया समीकरण, आकर्षण बल का मान। क्या हो गया हमारा, आकर्षण बल का मान, ठीक है। अब देखिए K का मान हम क्या लेते हैं, K बराबर लेते हैं, देखिए K का मान, K बराबर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे K का मान, तो देखिए F बराबर होगा, F बराबर होगा K के जगह रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब देखिए इसका भी मान होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9, कितना होता है, 9 × 10⁻9। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये अब मेन फार्मूला हमारा ये निकल गया, ठीक है। कूलाम ने साहब कहा था, अब हम परिभाषा इसका क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार हमारा, कि देखिए कि कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम का परिभाषा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हमारे कूलाम के नियम का परिभाषा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए यह प्रोपोर्शनल हमारा Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, दोनों आवेशों के गुणनफल के हमारा क्या हो गया, समानुपाती, और तथा उनके बीच जो दूरी लग रही थी उनके हमारा क्या हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। दोनों समीकरण को हमने मिला दिया, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे कितना आ गया, R स्क्वायर, तो यह बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसका K का मान क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहाँ K क्या है, नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या होता है,
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर है। मेरा ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, देखिए आगे चलिए बढ़ते हैं। ठीक, तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए और आनंद आएगा पढ़ाई में। देखिए विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान एप्सिलॉन 0 का मान, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान। ठीक है, देखिए इसका मान क्या होता है या हम इसका मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या अभी पढ़े हैं कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10⁻9 इसका मान होता है। क्या था दोस्तों, मान होता है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बटे में आएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा, बटे में। हम देखिए इसके बटे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दीजिए। ठीक, तो एप्सिलॉन 0 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर ये चला जाएगा हमारा क्या, हाँ देखिए 1/9 × 10⁻9 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 पाई। पाई का यहाँ मान रख देंगे। पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान 22/7। देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 गुणे 10⁻9 × 4 × 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 7 ऊपर। देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर 1/ हमारा होगा 7 ऊपर जाएगा तो गुणे 7 हो गया, नीचे 9 गुणे 10⁻9 × 4 × हमारा 22 हो जाएगा। अब जब इसका आप भाग देंगे तो इसका मान निकल कर आएगा, एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻−12। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर हमारा स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। ठीक है, विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का हमारा मात्रक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान। अब इसको हल करेंगे, भाग करेंगे, 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम आएगा। ये हमारा एप्सिलॉन 0 का मान आ गया। क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन 0 का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी बीमा देखिए क्या होती है, इसकी बीमा देखिए हमारा एप्सिलॉन 0 की हमारी बीमा m/-1 l/घात हमारा कितना होगा, -3 t/4 a/घात हमारा हो जाएगा 2। ये आपकी क्या हो गई, बीमा। a/घात कितना हो जाएगा, 2। आपकी कितना हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। हो गया दोस्तों,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला आता है विद्युत क्षेत्र। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय दोस्तों, निरक्षी और डाइपोल, हमारा द्विध्रुव, हमारा डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से अभी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक, देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, जब हम कांच की छड़ को, ये देखिए कांच की छड़ है हमारा और ये हमारा रेशम का कपड़ा है, ये हमारा कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इससे हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण करने का क्या आ जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, या दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है और एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करने लगता है, आवेशित हो जाता है और एक दूसरे को आपस में क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। फिर आवेशित हो जाता है और एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। गुण आ जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आते हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगला हेडिंग है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमारा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर रखा गया, मान लीजिए बिंदु ए है, इस पे कोई परीक्षण आवेश हमारा क्यू रखा है, हमारा परीक्षण आवेश क्या रखा है, क्यू। ठीक है, Q0 मान लेते हैं, परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल कब लगेगा, जब हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हो जाएगा हमारा F/Q0, F/Q0। ठीक, समझ में आया। विद्युत क्षेत्र में देखिए फिर से बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।